अज़ीज़ तलबा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं और उम्मीद है एंजॉय भी कर रहे होंगे, इसलिए कि जो बड़े दिमाग होते हैं वो मैनेजमेंट में होते हैं। जब आप मैनेजमेंट में आएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा, आपकी अर्निंग भी ज़्यादा और वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करें इसको समझने की और इस लाइन में आगे बढ़ने की। सिविल इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस का हेड मैनेजमेंट, इस सारे प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए मैनेजमेंट, जो इसमें एक्सपर्ट हो गया वो सबसे सुपरसीड ऊपर वाली पोस्ट पे काम करेगा। खुद ब खुद ज़माना वक्त उसको ऊपर लेकर आता है जो मैनेजमेंट को सही चला लेता है। तो कोशिश कीजिए इसको अभी से समझने की कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप फील्ड में जाएंगे तो नेचुरली आपको ऊपर ले आएंगे। तो आज शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 10, टॉपिक्स 2, नंबर 1 प्रिलिमिनरी प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली इस चैप्टर का नाम भी है और 2-4 लाइनें इसमें, और आपको मैं इस पे ले जाना चाहता हूँ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देखेंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसके टॉपिक भी बता देता हूँ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में पहले नंबर में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, ये सारी बातें, ये एस्पेक्ट्स हैं जो एक रिपोर्ट में होने चाहिए। ये खास पहलू है जो लाजमी हिस्सा है, तब ये जाके रिपोर्ट मुकम्मल होगी। आमतौर पर रिपोर्ट में ये चीजें लिखते हैं, क्या क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स, प्राइमरी सर्वे, रफ कॉस्ट एस्टिमेट, साइट सिलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स। तो ये लाजमी हिस्से हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट के। और भी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। बाद डिपार्टमेंट PC1 के एतबार से, परफॉर्मे के एतबार से इन सारे टॉपिक पे एक रिटन परफॉर्मा बनाया, उसके अंदर फिलिंग करते हैं, तो ये सारा कवर हो जाता है। आइए आपको बताते हैं प्रिलिमिनरी प्लानिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। आप यूँ समझें, डैम बनाना है, कैनाल बनानी है, हेडवर्क्स बनाना है, बिल्डिंग बनानी है या कोई रोड बनानी है, तो इसमें लाजमी हमें कहने को तो एक मकान बनना है, एक बिल्डिंग बननी है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। गवर्नमेंट्स के काम पीछे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, फिर जाके गवर्नमेंट्स के काम पाए तक एग्जीक्यूशन होती है। तो हम सिर्फ एग्जीक्यूशन को ना समझें। जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एग्जीक्यूशन से पीछे की कहानी वो आज के टॉपिक में है। तो प्रिलिमिनरी प्लानिंग से मुराद प्रोजेक्ट का ख्याल आ गया, प्रोजेक्ट करना है, इससे पीछे पीछे हमें क्या वर्क करने पड़ते हैं। डैम हो तो बाद 8-10 साल लग जाते हैं, और इसी तरह अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो 2-3 साल, रोड छोटी सी रोड बनानी उसके भी 2-3 साल लग जाते हैं। बहरहाल जदीद दौर है, बाद प्रोजेक्ट एक्सपीडाइट भी करते हैं, बहुत तेजी से चलाते हैं, लेकिन नॉर्मली 2-3 साल लग जाते हैं। तो इसमें प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट्स पे हमें क्या क्या देखना पड़ता है, तो इसकी बुनियादी 2 चीज़ें। सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसकी बेस पर फिर टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, फिर जाके हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा, एक वक्त लगेगा। तो आइए हम देखते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसकी डेफिनेशन भी आपको बताया जाता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसी प्रोजेक्ट से मुतल्लिका एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसमें बुनियादी थोड़ा सा सर्वे कर लेंगे, थोड़े से इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, तो आप पढ़ चुके हैं जो बेसिक हम इंस्ट्रूमेंट लेकर जाते हैं, तो ज़्यादा डिटेल से नहीं। इसी तरह रफ कॉस्ट एस्टिमेट की बिना पर और ड्राइंग्स के एतबार से हम बात करें तो बस बिल्डिंग है, मिसाल हम बिल्डिंग की ले रहे हैं, तो बिल्डिंग के केस में सिर्फ प्लान काफ़ी है। इन बेसिस की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ऑफिसर्स के सामने पेश की जाएगी, और इसकी बेस पर जिस अदारे का काम है उसी अदारे की कंपीटेंट अथॉरिटी यानी अफसर बाजार, बड़ा अफसर, वो इसकी मंजूरी दे देगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहते हैं। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है कि इसमें फ़ायदे देखे जाएंगे। अच्छा, अगर फ़ायदे ना निकले इस रिपोर्ट के तैयार करेंगे, लेकिन अफादियत नहीं है, फ़वाइद नहीं निकल रहे, तो इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे, ठप कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, फिर किसी और लाइन पे सोचा जाएगा या किसी और प्रोजेक्ट पे। तो ये बुनियादी तौर पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये है कि किसी
प्रोजेक्ट को देखा जाए कि आया जितना खर्चा कर रहे हैं इसके आउटपुट्स, इसके फ़वाइद भी उतने हैं कि नहीं। अगर नहीं तो फिर प्रोजेक्ट नहीं होगा, अगर है तो फिर आगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर डिटेल सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पहलू देखने चाहिए अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। ऑब्जेक्ट, मकसद क्या है, ये प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है। तो हमने कौन सी मिसाल ली, स्कूल बिल्डिंग, गांव है, प्राइमरी स्कूल चाहिए, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सोचा, इलाके वालों ने कहा अपने MNA को, अपने MPA को, तो जो स्कूल डिपार्टमेंट है वो अब सोचेगा कि हाँ यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए। इसके लिए राब्ता तो टेक्निकल डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से किया जाएगा, वही ये चीज़ें बना के देंगे, लेकिन शुरू करने वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट यही हो गया कि स्कूल चाहिए, ज़रूरत है, इसके इतने रूम्स हों, इतने स्टूडेंट इसमें स्टडी करेंगे, तो ये सारी बातें ऑब्जेक्ट्स में आएंगी। नेक्स्ट, प्राइमरी सर्वे, जब तय हो गया कि ये प्रोजेक्ट चलाना है, अब इसके लिए आप बेसिक टेप लेकर चले जाएं और चंद एक इंस्ट्रूमेंट लेकर चले जाएं, थोड़ा सा बुनियादी डाटा कलेक्ट होना चाहिए, सब साइल थोड़ा सा डाटा में आ जाए, यहाँ पे पानी भी है कि नहीं है, रोड्स भी एक्सेस कर रही है नहीं है, तो ये बुनियादी सर्वे हम करके आएंगे, थोड़े से इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे, डिटेल सर्वे नहीं होगा। इसके बाद रफ कॉस्ट एस्टिमेट, आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है पिछले सब्जेक्ट्स में कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट कैसे बनता है। आम तौर पे मसलन बिल्डिंग की मिसाल ले रहे हैं, तो करीब तरीन कोई बिल्डिंग बनी, उसका 1 फीट कवर्ड एरिया कितने रुपीज़ में तैयार हुआ, तो उसी से हम अपने स्कूल के कवर्ड एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट आ जाएगा। तो ये भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बन जाएगा। और इससे पहले ड्राइंग भी बनाई थी, प्लान भी साथ अटैच करेंगे, रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी। इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा साइट सिलेक्शन, कौन सा अदारा साइट दे रहा है, लोकल गवर्नमेंट दे रही है, इलाके वाले दे रहे हैं, या नई ज़मीन, आमतौर पर नई ज़मीन तो नहीं परचेज करते, तो गवर्नमेंट की जहाँ पे ज़मीनें पड़ी उन्हीं में से साइट सेलेक्ट कर ली जाती है, ये सूटेबल है, यहाँ पे ये बिल्डिंग बनानी चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग के लिए साइट की सिलेक्शन भी तय हो जाएगी। अच्छा, ये सारा डाटा ऑब्जेक्ट, प्राइमरी सर्वे, ड्राइंग, प्लान, रफ कॉस्ट एस्टिमेट, साइट सिलेक्शन के बारे में, और बात एनवायरमेंटल इश्यूज भी इसी के अंदर थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, और ये सारा कुछ बनाकर अफसर मजाज को, किसको, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड है, उसके हवाले की जाएगी, उसके सामने टेबल पर रखी जाएगी। अब वो इन सारी बातों को देख के डिसीजन लेंगे कि आया हमें स्कूल बाकी इतने बच्चे हैं, ज़रूरत है, या इन बच्चों को किसी और स्कूल में समझा जा सकता है, करीब ही 2 किलोमीटर पर एक स्कूल और है, वहाँ पर बच्चे रखे जा सकते हैं, फिर क्या ज़रूरत है नया स्कूल बनाने की, तो ये रिपोर्ट कैंसिल हो जाएगी। हाँ, अगर वो समझ रहे हैं इधर भी लोकेलिटी में कोई स्कूल नहीं है, तो वो लाजमी इसको अप्रूव करेंगे। इस अप्रूवल को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहते हैं। अब जब अप्रूवल हो गई, अब ये केस बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास सेंड किया जाएगा, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट इसको देखेगा, और डिटेल सर्वे, सब साइट एक्सप्लोरेशन, और सारा जितना कुछ ही जो आप पढ़ते रहते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, सारे का सारा इसमें शामिल है, तो प्रोजेक्ट बनेगा। तो आज की हमारा टॉपिक है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके साथ ही अज़ीज़ तलबा इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।